बच्चे टेस्ट तो देते हैं, उसके बाद देख लेते हैं मेरा तो 50 में से 40 नंबर आ गया, 10 क्वेश्चन गलत, मैं बहुत सही हूँ। नहीं, तो 10 क्वेश्चन आपको देखने, हो सकता है उसी 10 क्वेश्चन में से कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाए। तो इस तरीके से तैयारी अपनी बढ़िया रखनी है। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन इंजीनियर्स वाला प्लेटफॉर्म। और आज का ये जो सेशन है काफी खास होने वाला है, क्योंकि हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान आज जुड़े हैं, जिनका नाम है सूर्या त्रिपाठी जी, जिनकी एसएससी जेई में 273 रैंक थी और आज ये सीडब्ल्यूसी सेंट्रल वाटर कमीशन में वर्क कर रहे हैं। आप सभी लोग परेशान होंगे, लास्ट 30 डेज एसएससी जेई के एग्जामिनेशन में बचे हुए हैं, किस तरीके से हमको रिवीजन करना चाहिए, सर की क्या स्ट्रैटेजी रही थी और सर किस तरीके से अपने आप को मोटिवेटेड रख पाए थे। सर जब अपनी जर्नी आप सभी लोगों के साथ शेयर करेंगे तो डेफिनेटली आप लोगों को भी बहुत ज्यादा गाइडेंस मिलने वाली है और मोटिवेशन मिलने वाला है, जो आपको काफी अच्छे लेवल पर मदद करेगा आपके अपने एसएससी जेईई 2023 एग्जामिनेशन के लिए। सबसे पहले तो सूर्य जी, मैं आपको थोड़ा सा थैंक यू बोलना चाहूंगी, क्योंकि काफी हेक्टिक शेड्यूल में आपने टाइम निकाला। तो थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरी तरफ से भी और हमारी पूरी इंजीनियर्स वाला टीम की तरफ से। सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि लास्ट 30 डेज का आपका क्या टाइम टेबल था? मैम देखिए, एक्चुअली जो बच्चे मतलब तैयारी करते हैं वो बहुत ज्यादा फोकस करते हैं कि हमको 200 क्वेश्चन करने हैं, मतलब उसके लिए टाइम जो है 2 आवर्स जो फिक्स होते हैं। तो ऐसा हमको नहीं करना है, हमें अपना प्रीवियस ईयर का कट ऑफ मार्क देखना है और उसी हिसाब से तैयारी करनी है। और जहाँ तक रिवीजन की बात है मैम, कोई भी किसी भी तरीके से पढ़े, लेकिन वो मतलब एक मतलब फिक्स तो होना चाहिए कि मुझे कंटिन्यूअस इतने आवर्स पढ़ने ही पढ़ने, वो 2 आवर्स पढ़े, 4 आवर्स पढ़े, इससे नहीं मतलब, लेकिन फिक्स आवर्स होने चाहिए। ये नहीं कि आज मैंने 10 आवर्स पढ़ लिए, कल मैं नहीं पढ़ूंगा, हो गया एक हफ्ते का, तो ऐसे होता है कि फिर से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा शुरू से। इसलिए आप कंटिन्यूअस पढ़ें, और चाहे मतलब जितने भी आवर्स पढ़ने हैं, लेकिन कंटिन्यूअस पढ़िए। आप अगर मतलब 1 आपका कहना है कि कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत इम्पोर्टेंट है मैम, क्योंकि अगर हम कंसिस्टेंसी नहीं रखेंगे तो हमको, अगर मैंने आज 10 आवर्स पढ़े, फिर मैंने 5 दिन बाद पढ़े, तो फिर मुझे स्टार्टिंग से ही वो पढ़ना पड़ेगा, इससे सही कोई बात। फायदा नहीं मिलता है। तो आपका पर डे का क्या शेड्यूल रहता था? मतलब जब आप एक मैम महीना बचा था एसएससी जेईई के एग्जाम में, तो पूरे दिन की आप अपनी दिनचर्या बताइएगा कि आप सुबह कितने बजे उठते थे और किस तरीके से क्या क्या चीजें आप कवर करते थे। मैम देखिए, मैं तो दिन में नहीं पढ़ पाता था, मेरा ज्यादातर शेड्यूल रात में ही रहता था। ओके। रात में पढ़ने का क्या था, जैसे मैंने आप 1 महीना एग्जाम बचाया, तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जैसे रीजनिंग हो गया, रीजनिंग में देखेंगे एसएससी जेईई का एक फिक्स पैटर्न रहता है, और मिनिमम आप अगर क्वालिफाई करना चाहते हैं तो 50 में से 45 क्वेश्चन आपको रीजनिंग के करने ही होते हैं। तो मैं 1 आवर्स रीजनिंग, मतलब 2 सेट, जैसे 30 मिनट्स के 2 सेट लगाता था, उसमें देखा था मेरे कितने मार्क्स बन रहे हैं और कहाँ गलती हो रही, उस टॉपिक को मैं पुनः रिवीजन करता था। मतलब जैसे किसी भी मैराथन सेशन हो गया, जैसे यूट्यूब पे बहुत सारे सर पढ़ाते हैं मैराथन रीजनिंग, तो उस टॉपिक का मैं क्वेश्चन, जैसे शुरू के क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन तो एसएससी रीजनिंग के नहीं पूछते हैं। उसके ठीक है। बाद जीएस क्या होता है, आप एसएससी का देखेंगे प्रीवियस ईयर पेपर, तो लगभग 25 to 30 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स के रहते हैं। तो करंट अफेयर्स में मैं क्या करता था, जैसे जनवरी से लेके दिसंबर तक, आज एग्जाम होने वाला है जैसे नवंबर या अक्टूबर में, तो जनवरी से लेके अक्टूबर तक के जो मैराथन सेशन या जो समरी आती थी करंट अफेयर की, उसको एक बार देख लेते थे। और मतलब जैसे, और जीएस के लिए टॉपिक वाइज, जैसे स्टैटिक जीके का किसी सर का हो गया, क्या मतलब पढ़ा रहे हैं, उस तरीके से क्वेश्चन। क्योंकि अगर आप एक मतलब सही डायरेक्शन में पढ़ेंगे, प्रीवियस ईयर को देख कर पढ़ेंगे, तो आप अच्छी तैयारी करेंगे। और जैसे हो गया है अपना टेक्निकल का, तो टेक्निकल 100 क्वेश्चन आते हैं, तो 100 क्वेश्चन में अगर बच्चा अच्छा खासा तैयारी किया तो 65 to 70 नंबर क्वेश्चन तो उसको करने ही करने हैं, 30 क्वेश्चन तो मान लीजिए नहीं करेगा वो। इस प्रकार से अगर आप मैम देखेंगी, तो अगर मैं 45 नंबर रीजनिंग के कर लिया और 25 मतलब जीएस के कर लिया, और अगर 65 भी कर लिया है, मतलब टेक्निकल के मेरे सही हो गए, तो कुल मिला के 135 नंबर बन रहे हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा है। आज तक एसएससी की कट ऑफ कभी 130 से ऊपर नहीं गई। तो इस होनी चाहिए बच्चों की पढ़ने की। और रीजनिंग तो मैं प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस अगर कोई बच्चा 2-3 बार कर ले, तो 50 नंबर तक भी कर सकता है, इतने मतलब रीजनिंग आते हैं। आई थिंक रीजनिंग के क्वेश्चंस रेगुलरली जो जितने भी टॉपिक्स हैं वो रिपीट होते रहते हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर बच्चे ने बना लिए तो वो आराम से रीजनिंग के क्वेश्चंस कर लेगा। आराम से, और जीएस के भी 20 से 25 क्वेश्चन आराम से बच्चा कर सकता है।
तो लास्ट का जो ये आपका 1 मंथ था, इसमें जब क्वेश्चन प्रैक्टिस की बारी आती थी, तो जिस तरीके से आप मुझे बता रहे हो, तो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर सबसे ज्यादा फोकस था। यस मैम, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है मिनिमम टू मिनिमम लगभग 50% जो है, जैसे रीजनिंग के तो मैम अगर मतलब सेम क्वेश्चन तो नहीं आते, लेकिन अगर आप पैटर्न उठा के देखेंगे या कोई भी बच्चा पैटर्न उठा के देखेगा तो सेम पैटर्न कम से कम 5 से 6 साल फिर सेम पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं। जैसे डिकोडिंग डिकोडिंग हो गया, इसके बाद नंबर सीरीज हो गए, इसके बाद मैम हो गया ये क्यूब से क्वेश्चन आते हैं, और उसके बाद डाइस के क्वेश्चन सेम क्वेश्चन आते हैं मैम। तो इसमें डरने वाली कोई बात ही नहीं है, सिटिंग अरेंजमेंट का सिंपल सा क्वेश्चन आता है। तो इसमें अगर कोई बच्चा 3 से 4 साल का रीजनिंग जैसे डेली 2 सेट लगाए तो 45 से 48 नंबर आराम से कर सकता है। ओके, तो 2 सेट रीजनिंग के डेली बेसिस पर स्टूडेंट्स लगा सकते हैं। इसी के साथ आई थिंक अभी आपका अक्टूबर में एसएससी जे 2023 एग्जाम है, तो जनवरी से लेकर अक्टूबर तक की करंट अफेयर्स को कवर करने की कोशिश करें। पढ़ना चाहिए, क्योंकि 20 से 25 नंबर करंट अफेयर्स के आने ही आने हैं। हाँ, और टेक्निकल में आपका किस तरीके से था? क्या आप मॉक टेस्ट वगैरह देते थे? टेक्निकल में मैम देखिए क्या है, जैसे सब्जेक्ट जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ना है उसका पहले एक बार पूरा नोट रिवाइज करिए। उस रिवीजन के बाद आप एक टेस्ट लगाइए। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी मार्केट में बहुत सारी है, जो कोचिंग संस्थाएं हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, उस पर उपलब्ध है। आप हाँ, उस पे टेस्ट तो मिल ही जाएंगे स्टूडेंट्स को, तो वो टेस्ट भी लगा सकते हैं। देखिए हमसे कहाँ गलती हो रही है, किस टॉपिक की गलती हो रही है, उस टॉपिक को नोट करते जाइए, उसका एक बार रिवीजन करिए, फिर उसी को लगाइए। इस तरीके से मैम एक अच्छी तैयारी हो जाती है। मतलब टेस्ट देके टेस्ट एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं करोगे टेस्ट दे दिया और फिर क्लोज कर दिया। बच्चे टेस्ट तो देते हैं, उसके बाद देख लेते हैं मेरा तो 50 में से 40 नंबर आ गया, 10 क्वेश्चन गए, मैं बहुत सही हूँ। नहीं, तो 10 क्वेश्चन आपको देखने, हो सकता है उसी 10 क्वेश्चन में से कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाए। तो इस तरीके से तैयारी अपनी बढ़िया रखनी है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो लास्ट का 1 मंथ होता है ना, ये काफी मतलब थोड़ा सा स्ट्रेसफुल होता है, क्योंकि एक तो पूरे साल से बच्चा तैयारी कर रहा है, ऑलरेडी काफी एग्जॉस्टेड है। दूसरी चीज, जो हमारा एग्जाम आ रहा है, जो हमारा सपना है, उस चीज को सोच के भी कहीं ना कहीं एक डर होता है कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। तो इस एंजाइटी को, इस प्रेशर को आपने कैसे ओवरकम करा था? स्ट्रेस को रिलीज करने का एक ही तरीका है, जैसे आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा, उसके पूरे टेस्ट लगा दिए। और मैम एक्चुअली ऐसा होता है, बच्चा साल भर में पूरा सब्जेक्ट तो पढ़ा ही रहता है, ऐसे तो नहीं है कि पूरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ा रहता है। आप एक सब्जेक्ट को पढ़िए, उसके क्वेश्चन लगाइए, रीजनिंग के 2 सेट प्रैक्टिस करिए, जीएस के अगर आप फरवरी से दिसंबर तक के करंट अफेयर आप 4 या 5 दिन में या हफ्ते दिन में एक बार रिवीजन कर ले रहे हैं, हफ्ते दिन के बाद संडे को बैठिए और कम से कम 3 या 4 फुल टेस्ट लगाइए। उसमें अगर आपके 130 या 120, 110 आपके नंबर बन रहे हैं तो आप एक अच्छा स्कोर कर रहे हैं। इसके हिसाब से आप स्ट्रेस रिलीज होंगे जब आप प्रीवियस ईयर कट ऑफ को उसमें देखेंगे कि मैंने क्रॉस कर लिया, या तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ऐसे ऐसे आपके पास 4 वीक होंगे, 4 वीक में जिस तरीके से आप अप्रोच रखते हैं, आज मान लीजिए आपने 110 लाया, अगले टेस्ट में 120, इससे अगले टेस्ट में 130, तो अगर आपका मतलब एटलीस्ट जो क्वेश्चन नंबरिंग है, नंबर ऑफ गेन है, वो बढ़ रहा है, तो आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस और आता जाएगा, करने की क्षमताएं कम होती रहेंगी। अगर मैम कोई बच्चा अगर मान लीजिए 150 क्वेश्चन करके आया, हमको 200 क्वेश्चन करना ही नहीं है, 150 क्वेश्चन करके आया, अगर उसके मान लीजिए नहीं एक्यूरेसी 10 क्वेश्चन है या 15 क्वेश्चन भी गलत आ जा रहे हैं, तभी 125 नंबर आराम से गेन कर सकता है, और एसएससी की कट ऑफ इससे ज्यादा नहीं लगेगा। सही बात है, बिल्कुल। बहुत ही प्रैक्टिकल बात आपने कही कि जो मोटिवेशन डिमोटिवेशन है वो किसी ऐसी चीज से कनेक्टेड नहीं है कि भाई ये गोली खा ली और मोटिवेटेड हो गए, या गोली नहीं खाई तो भी मोटिवेटेड हो गए। ये तो बस एक कंटिन्यूअस प्रैक्टिस है। मैं तो प्रिफर करूंगा, अगर आपके पास थोड़े बहुत अमाउंट है, आप सेव कर सकते हैं, तो प्लीज लाइब्रेरी को, मतलब मैं ये नहीं किसी चीज का एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ, लेकिन आप लाइब्रेरी का एक ज्वाइन कर लेंगे, जैसे आप कोई बच्चा ज्वाइन कर लिया तो फिक्स आपकी वहाँ जो पढ़ने की स्ट्रेटजी होगी, मतलब आप वहाँ जाएंगे, बैठेंगे, और अगर आपने पैसा दिया तो अगर आदमी पैसा देता तो उसका पढ़ने का भी मन करता है, और लाइब्रेरी का एक एम्बियंस ही अलग होगा, वहां पर और भी आपको पढ़ने वाले बच्चे मिलेंगे, तो उससे एक हेल्दी इन्वायरमेंट भी बना रहेगा, बनेगा। और आप क्वेश्चन प्रैक्टिस तो मैम डेली करना है, और रीजनिंग के तो एकदम समझिए, बच्चे को रीजनिंग तो आप किसी भी एग्जाम को देने जाएंगे तो उसमें पूछना ही पूछना है। रीजनिंग आपको डेली 2 सेट लगाना ही लगाना है। अगर कोई भी बच्चा डेली 2 सेट लगा रहा है और उस पैटर्न को देख रहा है कि एसएससी ने किस पैटर्न को क्वेश्चन पूछे हैं,
तो मैम वो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ वो 45 से कम नंबर करके रीजनिंग में नहीं आएगा। और उसकी स्पीड भी बनेगी। अगर 30 मिनट में वो एक सेट लगा रहा है, 30 to 40 मिनट में लगा रहा है, तो 40 मिनट में अगर उसने लगा लिया तो 20 मिनट में तो जीएस हो जाएगा। जीएस में आपको कैलकुलेशन करना ही नहीं है, आ रहा है तो नहीं आ रहा है तो स्किप करो। और टेक्निकल में भी इसी तरीके के है, आ रहा है तो आ रहा है, नहीं तो स्किप करो। और स्किप टेक्निकल करो। में बच्चों को न्यूमेरिकल क्वेश्चन जैसे आ रहा है तो करना है, नहीं तो नहीं करना है, उसको स्किप मार के आगे बढ़ना है और नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। आपको ये ध्यान में रखना है कि मुझे टेक्निकल 100 में से 70 क्वेश्चन एक्यूरेट करना है। अगर 70 में से हमारे 3 या 2 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन भी रॉन्ग होते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इतना हमको रख के ध्यान में चलना है कि 65 क्वेश्चन हमारे सही होने चाहिए टेक्निकल, और 40 से 45 के बीच हमारे रीजनिंग सही होने चाहिए। और कोई भी बच्चा कितने भी कमजोर रहेगा, अगर वो साल भर का करंट अफेयर पढ़ के जाएगा और टॉपिक वाइज रिवीजन करके अगर जीएस जाएगा तो 20 से लेकर 25 के बीच में स्कोर आराम से कर सकता है। इतना करने के बाद कोई भी बच्चा कट ऑफ से बाहर नहीं रह सकता। ज्यादा हमको क्वेश्चन नहीं करने हैं। अगर मैंने बहुत ज्यादा क्वेश्चन कर दिए 160, मेरे 40 गलत हो गए तो क्या मतलब निकलेगा उसका? कोई मतलब नहीं निकलेगा। सही बात है। इसलिए एक्यूरेसी के साथ करना, और जो पेपर दें उसका एनालिसिस जरूर करें, भले हमारे 1 घंटे और लग जाए। तो आपके लास्ट 1 मंथ में मुझे जहां तक चीजें क्लियर हो रही हैं कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे जबरदस्त तरीके से फोकस करना है। इसी के साथ साथ अगर आप टेस्ट दे रहे हो तो टेस्ट देने के बाद एनालिसिस जरूर करो। अगर 50 में 40 नंबर आ रहे हैं तो कोई खुशी नहीं है, 10 नंबर क्यों लूज हुए हैं उस पर फोकस करो। वो 10 नंबर वापस से इंप्रूव करने की कोशिश करो अपने नेक्स्ट टेस्ट में। उस और इसी के टॉपिक साथ साथ मॉक, जिस टॉपिक से हमारे नंबर गलत हो रहे हैं उसको पुनः नोट्स में जाके हमको उसको रिवाइज करना है। ये नहीं कि वो कुछ क्वेश्चन को देख के रट लिया हो गया, नहीं मैम। उस टॉपिक को जाके रिवाइज करना है कि किस टॉपिक से मेरे क्वेश्चन गलत हुए हैं, क्योंकि जब वो एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा तो उस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप वो सही करेंगे। इसलिए टॉपिक रिवाइज करना पूरा। ठीक है। और 1 मंथ में जो आपका लास्ट 30 डेज था इसमें आप डेली बेसिस पर कितने, आई थिंक 100 क्वेश्चंस के आसपास तो आप रीजनिंग के लगा रहे थे, टेक्निकल में कितने क्वेश्चंस डेली बेसिस पर सॉल्व कर रहे थे? 1 सेट करिए बहुत है, 1 सेट करिए बहुत है। एक सेट मतलब आप पूरा मान के चलो। और मैंने 3-4 आवर टेस्ट में दे दिए तो कम से कम 4-5 आवर मुझे रिवीजन के लिए चाहिए। जैसे रीजनिंग से मेरे किस टॉपिक का मतलब आदमी को पता होता है, जैसे जो इंसान प्रिपरेशन में जाता है उसको पता होता है मैंने टेस्ट दिया मेरा कौन सा टॉपिक वीक है। उस टॉपिक को एक बार आप जाइए रीजनिंग, आप जैसे रीजनिंग पढ़ रहे हैं, आप रीजनिंग एक बार पढ़े हुए हैं तो आप यूट्यूब पे किसी भी जो है टीचर का देख के आप उस रिवाइज करिए, 2 टाइम्स करके करिए, फास्ट मोड में करिए, रिवाइज कर लीजिए। जैसे काउंटिंग फिगर्स हो गया उसमें बच्चे थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं, और ये स्टेटमेंट एंड जो एनालिसिस होता है इसमें थोड़ा सा बच्चे अगर कंफ्यूजन होती है। हाँ, रिवीजन करेंगे तो रीजनिंग और जीएस तो बहुत अच्छा हो जाएगा और टेक्निकल भी अच्छा हो जाएगा। और जो वो ऐसे बच्चे हैं जिनके मन में अभी भी थोड़ा डर है कि क्या होगा, क्योंकि एक एंजाइटी तो होती है पेपर को लेके, तो उसके लिए आपका क्या कहना है? और उनके लिए मेरा मैम यही कहना है कि वो रिलैक्स होकर जैसे तैयारी करें, और मैंने जो स्ट्रेटजी बताई है उसको हूबहू फॉलो करें। और 10 डेज बहुत ज्यादा नहीं, लाइब्रेरी ज्वाइन कर ले अगर इस तरीके का डर है, लाइब्रेरी में जाके 4 घंटे का टेस्ट, 8 घंटे का लाइब्रेरी ज्वाइन कर लें, 4 घंटे टेस्ट में दें और 4 घंटे टॉपिक को रिवाइज करें और 10 डेज करके देखें। अभी तो मान लीजिए 20 डेज बचे हुए हैं, 20 या 30 डेज बचे हुए हैं, तो 10 डेज रिवाइज करके मेरे स्ट्रेटजी पे देखें, उसके बाद पेपर लगाएं। 20 डेज में 20 सेट का हल सॉल्व कर सकते हैं। उस 20 सेट को सॉल्व करके देखें कि क्या ये स्ट्रेटजी फॉलो करने पर हमको फायदा हो रहा है। अगर 2-3 जैसे टेस्ट दे रहे हैं और नंबर आप जैसे स्कोर है वो बढ़ रहे हैं तो उनको डरने की बात नहीं, वो तो लगातार अच्छा ही करेंगे। तो बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड होपफुली आपने जो भी गाइडेंस दी और जो मोटिवेट करा है स्टूडेंट्स को वो आज हमारे स्टूडेंट्स के लिए काफी काम आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एक चीजें रहती हैं कि कोई बड़ा हमारे साथ हो, कोई ऐसा हो जो हमारे ही पाथ पर चला हो और वो हमें थोड़ा सा गाइड कर सके। क्योंकि लास्ट में के जो 1 महीना होता है उसमें काफी सारी चीजें दिमाग में चल रही होती है, हमें मेहनत भी करनी है, हम थके हुए भी हैं, हमें रिजल्ट भी लेके आना है, तो उसमें डेफिनेटली आपकी स्ट्रैटेजी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी सारे स्टूडेंट को। लास्ट 2-3 टिप्स जो आप स्टूडेंट्स को देना चाहो कि आप इस महीने में ये 2-3 चीजें ऐसी हैं जो करो मस्त तरीके से और रिजल्ट आएगा आपका। मैम मैं तो यही कह मतलब एक जैसे पहला हो गया कि आप बिल्कुल डरे नहीं, और मैं तो जहाँ तक कहूँगा कि पहले आप रीजनिंग को उठाइए
रीजनिंग के कम से कम 2 सेट डेली आप प्रीवियस ईयर ही करने हैं, बाकी नहीं तामझाम में पढ़ना है। प्रीवियस ईयर एक बार टॉपिक को जैसे आप मैराथन में रिवाइज कर लीजिए, 2 दिन में या 3 दिन में रिवाइज कर लीजिए पूरा रीजनिंग। उसके बाद जी उसका 2 सेट आपको लगाने ही लगाने हैं। और टाइम देखिए, एसएससी का मेन एग्जाम का फोकस होता है टाइम मैनेजमेंट। तो डेफिनेटली। आप टाइम मैनेजमेंट करके कम से कम 40 मिनट में एक सेट लगाइए। इस तरह से 1 आवर 20 मिनट में आपके 2 सेट हो जाएंगे। इसके बाद आप क्या करिए, जीएस का डेली आपको कम से कम 1 मंथ का एक बार में देखना ही देखना है। जैसे आपने रिवाइज किया, आज जनवरी का कर लिया, कल फरवरी का करेंगे। इसी तरीके से 3 बार रिवीजन करना है। मैराथन क्लास कोई भी किसी भी का हो, मैराथन क्लास जैसे जो पढ़ाते हो उनका एक बार रिवीजन करना है। 3 बार जी आपको करंट अफेयर रिवाइज करना है। इसके बाद टेक्निकल का एक सब्जेक्ट पढ़ना है, उसके क्वेश्चन लगाने हैं। और इसी तरीके से आप 10 to 12 सब्जेक्ट हैं, डेली एक बार 2-3 बार रिवाइज करेंगे। इसके बाद एक हफ्ते पहले 1 वीक पहले आप क्या करेंगे, नोट्स कम मात्रा में रिवाइज करेंगे, पूरे दिन फुल लेंथ टेस्ट लगाएंगे। अगर आपको उसके बाद भी टाइम मिल रहा है तो आप सब्जेक्ट वाइज रिवीजन करिए, नहीं तो मत करिए। उसके बाद 1 वीक आप पूरा फुल लेंथ टेस्ट लगाएंगे और जिस टॉपिक से आपको क्वेश्चन गलत हो रहे हैं नोट उठाएंगे, उस टॉपिक को पढ़ेंगे और उस टॉपिक को एक रफ में नोट करते जाएंगे और उसी टॉपिक को रिवाइज करना ही करना है। क्योंकि मैम जिस टॉपिक से आपको क्वेश्चन सही हो रहे हैं इसका मतलब आपने वो टॉपिक अच्छे से पढ़ा है, और जिस टॉपिक से आप गलत हो रहे हैं मतलब वो टॉपिक आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है। तो उस टॉपिक को एक रफ में नोट करना है और उसका बार बार रिवीजन करना है, जिससे आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी 1 वीक स्ट्रैटेजी आपने बताई, क्योंकि जो आप कर पा रहे हो वो तो आप कर पाओगे, वो तो आपको आ ही गया अच्छे से। जो नहीं कर पा रहे हो उस पर फोकस करो, उसको रिवाइज कर लो। उसको रिवाइज करना है और उस टॉपिक को पूरा रिवाइज करना है, कि ना कि आपने उस क्वेश्चन को पढ़ लिया कि इसका ये आंसर सही है, वो क्वेश्चन नहीं आएगा, उसी टॉपिक से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन पूछ देगा तो आप गलत नहीं कर पाओगे। हाँ सही बात है। तो बहुत ही अच्छा लगा सूर्या आपसे बात करके। कुछ और कहना चाह रहे थे शायद आप? मैं यही कह रहा हूँ कि बच्चे बिल्कुल डरे नहीं। एसएससी केवल टाइम मैनेजमेंट का खेल है। बच्चों को क्वेश्चन आता है लेकिन आप टाइम मैनेजमेंट करिए, जैसे बहुत ज्यादा नहीं कि अब मुझे आपको वहां पे ये नहीं बनना है कि नहीं मुझे ये क्वेश्चन करना है। वहां आपको बहुत ज्यादा बहादुर बच्चा नहीं बनना है। आपको बस करना है कि मुझे नहीं आ रहा है, चलो भाई तुम हटो। आपको कठिनाइयों को सामने से हटाना है, एग्जाम देना है तो और जो बढ़ते आपको चले जाना। नहीं आप डटे रहिए, नहीं मैंने ये क्वेश्चन तो किया था, मुझे क्यों नहीं आ रहा है, पता चले 5 मिनट उसी क्वेश्चन में लगा दिए। तो टाइम नहीं खर्च करना है। आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, चलो हटो भैया हमको अगला क्वेश्चन देखने दो। अगला क्वेश्चन हो सकता है उससे इजी हो। आप इस तरीके से मान लीजिए आपने 40 क्वेश्चन किए, 45वां क्वेश्चन बहुत टफ आ गया तो आप उसी में लगे हुए हैं, पता चला आपका टाइम जा रहा है। नहीं 40 क्वेश्चन कर लिए, 41वां नहीं आ रहा तो चलो भैया बगल हो जाओ, हमको अगला देखने थे। इस तरीके से आपको 100 क्वेश्चन देखना ही देखना है। और 100 क्वेश्चन में आप अगर अच्छे से रिवाइज किए हैं, अच्छे से टेस्ट दिए हैं तो 70 नंबर तो कहीं नहीं गया है। 70% तो एसएससी में आपको देना ही देना है। और जीएस अगर बहुत कमजोर बच्चा है तो 20 से 22 क्वेश्चन पर 50 में से तो कर ही लेगा। ऐसा तो नहीं है कि 10 क्वेश्चन करके आएगा। 22-25 क्वेश्चन करिए कम से कम, और एक्यूरेसी के साथ करिए। और रीजनिंग का कम से कम 45 क्वेश्चन। और प्रीवियस ईयर अगर आप 2 सेट डेली लगा रहे हैं तो आप 45 नंबर तो कहीं नहीं गया। लेकिन आपको क्या करना है, जैसे क्या स्ट्रेटजी फॉलो हो रही है रीजनिंग में। जैसे रीजनिंग का क्या है, एक मतलब कॉन्सेप्ट होता है, उसी कॉन्सेप्ट पे लगता है, उस कॉन्सेप्ट को आपको सीखना है और जल्दी जल्दी आप करिए। तो इस तरीके से आपका जो है, जैसे बहुत लड़के होते हैं रीजनिंग में डिकोडिंग आ गया तो पूरा मैच कराने लगेंगे। पूरा नहीं मैच कराना है। आपका अगर 3 मैच हो रहा है और 3 ऑप्शन में कोई एक मैच हो गया तो उसको मार के आगे बढ़िए, नहीं कि आगे बढ़िए। हाँ, क्योंकि लास्ट 1 मंथ चल रहा है, अब इसमें आप सारे ऑप्शंस पर फोकस करोगे तो बहुत टाइम कंज्यूम होने वाला है। और ये है ना कि ये 1 महीना अगर आपने जबरदस्त तरीके से मोटिवेटेड रह के मेहनत कर ली तो आज जहां सूर्य सर बैठे हुए हैं आपके, वहां पर आप भी बैठे होगे। तो सर थोड़ा सा मतलब बच्चों को मोटिवेट भी कर दीजिएगा। आज आप सीडब्ल्यूसी में बैठे हुए हो, कैसी लाइफ चल रही है आपकी? लाइफ देखिए सर, गवर्नमेंट जॉब की तो लाइफ आप समझ ही रहे हैं कि अच्छी होती है।
बिल्कुल। और गवर्नमेंट जॉब तो हर कोई चाहता है, सपना होता है हर बच्चे का। हाँ। और जेई बनना तो समझिए, और कोई भी साहब साहब करके जेई साहब आ गए तो एक अच्छा फील होता है, आपको सम्मान मिलेगा, समाज में सब कुछ मिलेगा। आप जो है गांव में जाएंगे तो लोग आपको एक अच्छी नजर से देखेंगे कि अरे साहब आ गए, देखिए उनके लड़के जेई बन गए हैं। तो हाँ आप हाँ इसके साथ साथ अपने गांव का, फैमिली का और उस जिले का भी नाम रोशन करेंगे। आप पढ़ते रहिए और कंटिन्यू मेहनत करते रहिए। और थोड़ा बिल्कुल। सा मैं तो ये भी कहूंगा कि थोड़ा बहुत ईश्वर में भी विश्वास रखिए, क्योंकि उसके बिना तो कुछ होना नहीं है। अब क्योंकि आपने अभी हाल ही में चंद्रयान 3 का लॉन्चिंग देखा कि उसको लॉन्च करने के बाद जो वैज्ञानिक महान साइंटिस्ट इसरो के मतलब चेयरमैन वो साहब गए थे पूजा पाठ करने। तो इस तरीके से आप थोड़ा ईश्वर में भी विश्वास रखें, उनके नाम का भी चैंटिंग करते रहिए और अपना स्ट्रेटजी फॉलो करते रहिए। क्योंकि चैंटिंग करेंगे तो आपको डर नहीं लगेगा, और डर नहीं लगेगा तो आप अच्छे तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो बहुत ही अच्छा लगा सूर्य आपसे बात करके। आपकी जो गाइडेंस थी और आपकी जो बातें थी वो डेफिनेटली हमारे स्टूडेंट्स के दिल तक तो जरूर पहुंची होंगी, और डेफिनेटली वो भी इन सारी चीजों को फॉलो करेंगे। और आज के सेशन को आई थिंक यहीं पर क्लोज करते हैं। आपकी 1 मंथ की जो कंप्लीट जर्नी है उसको सर ने बताया कि आप किस तरीके से बेटर तरीके से उस चीज को कंप्लीट कर सकते हो। हम मिलेंगे आपसे किसी अनदर वीडियो में। इसके अलावा भी अगर आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल भी मत भूलना। ऑल द बेस्ट फॉर योर एसएससी जेई 2023 एग्जामिनेशन। खूब मेहनत करो, खूब आगे बढ़ो, और एक दिन आप भी जेई बनोगे डेफिनेटली। थैंक यू। ओके, थैंक यू।